सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिवीजन क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार के राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन को देखेंगे। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके शॉर्ट पेपर के और इनमें से अधिकतर क्वेश्चन जो आपके हैं वो बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए बिना देर करते हैं वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन, तो हमारा पहला क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। चलिए हम इसका मिलान, यहाँ पर सूची आपका 1 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका सूची 2 दिया हुआ है, तो ये मिलान वाला क्वेश्चन है। तो इसमें बिहार के राज्यपाल हैं, तो बिहार के राज्यपाल आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका मिलान चौथे से हो जाएगा। श्री फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। और दूसरे का आपका हो जाएगा तीसरा, बिहार के मुख्य कौन है, तो श्री संजय करोल बिहार के मुख्य हैं। और आपके बिहार का मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, यहाँ पर बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके, तो श्री संजय करोल बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका बिहार के मुख्यमंत्री आपका हो जाएगा, तीसरे का पहला हो जाएगा, तो श्री नीतीश कुमार आपके बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है, तो आपका चौथे का आपका हो जाएगा दूसरा, श्री एम राय श्रीनिवासम आपके बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो सही सुमिलित है, बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं। और बिहार के मुख्य न्यायाधीश तो श्री संजय करोल बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है, श्री HR श्रीनिवासम बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए 38 सीटें आरक्षित हैं। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार विधानसभा के अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार की विधानसभा में 2 सीटें अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह इसमें के सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006 को प्रदान किया गया था। और ये भी क्वेश्चन आपके बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो वर्ष 2006 में बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रदान किया गया। राज्य सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रख्यापित किया है। इस अधिनियम में पंचायत के सभी शर्तों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 ईस्वी को विभाजित किया गया था। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। झारखंड बनाने के लिए बिहार को 15 नवंबर 2000 को विभाजित किया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड नामक एक अलग राज्य का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1913 ईस्वी को बुलाई गई थी।
चलिए हमारा व्याख्या देख लेते हैं इसका। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 ईस्वी को बांकीपुर में बुलाई गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत विधान परिषद की स्थापना हो चुकी थी। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2018 को स्थापित किया गया था। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से जोगबनी विरतनगर में दूसरी एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया, जो 2018 में स्थापित होने वाले बिहार का पहला समेकित चेक पोस्ट है। यह भारत की पड़ोसी नीति के अनुरूप है। नेपाल में सड़क, रेल और ट्रांसमिशन लाइनों को क्रॉस कनेक्टिविटी परियोजना में सुधार इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जय रामदास दौलत राम थे। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसका व्याख्या है, बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। दौलत राम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक विख्यात राजनीतिज्ञ थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किया था। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था। बाद में रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बने। इन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था तथा कई बार मंत्री पद पर भी रहे। अक्टूबर 2020 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 21 जनवरी 1961 तक था, जबकि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 2019 में आर.के. सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीती? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरा से। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। राजकुमार सिंह आर.के. सिंह 17वें लोकसभा चुनाव में बिहार के आरा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल किए थे। ये भूतपूर्व सिविल सेवक थे। और अगला क्वेश्चन है, और इसमें से आप देख ही सकते हैं अधिकतर क्वेश्चन आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के ही निकल रहे हैं। अधिकतर क्या इनमें से सारे क्वेश्चन ही आपके लगभग बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011 में संभाला था। चलिए अगला इसका व्याख्या देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में वर्ष 2011 में माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार अपना दायित्व संभाले थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
नित्यानंद राय। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसका व्याख्या है, नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। ये 16वीं एवं 17वीं लोकसभा चुनाव में उजियारपुर से संसद चुने गए थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार को। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा कभी भी प्रदान नहीं किया गया। इसका प्रावधान संविधान में नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा संशोधन के मामले में पिछड़े हुए राज्यों को दिया जाता है। वर्तमान में केंद्र द्वारा 11 हिमालयी व पर्वतीय राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल थे? तो लालजी टंडन बिहार के, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29वें राज्यपाल थे। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लालजी टंडन बिहार के 28वें राज्यपाल थे। वर्तमान में बिहार के 30वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर हैं। इनकी नियुक्ति 14 फरवरी 2023 को हुई थी। स्वतंत्र भारत के बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल जयराम दास और दौलत राम थे, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक था। चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार के गवर्नर थे। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। 20 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में श्री रामनाथ कोविंद निर्वाचित हुए तथा इससे पूर्व वे अगस्त 2015 से जून 2017 तक बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को निर्वाचित किया गया है। वे झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 से 16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी.एम. कृष्णा को सम्मानित किया गया था। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो 31 अक्टूबर 2017 को कर्नाटक शैली के प्रसिद्ध संगीतकार और समाजसेवी टी.एस. कृष्णा को वर्ष 2015 से 16 के लिए 30वां इंदिरा गांधी अवार्ड दिया गया। यह पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा वर्ष 1985 से राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहली कांग्रेस मंत्री सभा का नियुक्ति किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सिन्हा ने किया। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये 1937 से लेकर 1961 तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ वे भी आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं।
1937 में विभिन्न राज्यों में जब कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन हुआ तब बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में ही पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, इसी तरह वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1936 में बिहार को एक अलग प्रांत बनाया गया। हालांकि बिहार प्रांत के गठन की मांग बहुत पहले से उठ रही थी। 1905 के बंग भंग के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप बंगाल का प्रशासन पुनर्गठन एवं ढंग से 1911 में तय हुआ। इस अधिनियम में पृथक बिहार प्रांत के गठन की भी मांग जोर पकड़ रही थी। 1908 में बिहार प्रादेशिक सभा में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार से भारतीय संविधान सभा के संसद सदस्य कौन थे? तो बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं, क्यों नहीं। तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। संविधान सभा के 89 सदस्यों में A.N. सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन आदि बिहार से सम्मिलित थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस ने किया। चलिए हम क्या देखते हैं। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पहला मंत्रिमंडल बिहार में गठित हुआ। इसके अन्य सदस्य वहाब अली कुमार, अजित प्रसाद सिंह और गुरु सहाय लाल। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसी बीच वायसराय ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राज्यपाल यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरकारों के गठन का फैसला किया। मोहम्मद यूनुस की अतिरिक्त सरकार ने अन्य त्यागपत्र दिया और 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल संगठित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के उप मुख्यमंत्री सभी कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेजस्विनी यादव। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो प्रश्नकाल के समय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्विनी यादव थे, जबकि 2022 में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारा किशोर प्रसाद व रेणु देवी थीं तथा 10 अगस्त 2022 को बिहार में हुए
सत्ता परिवर्तन के पश्चात राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पुनः उप मुख्यमंत्री बने, जबकि जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के राज्यपाल ने की। और ये क्वेश्चन आपके बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो भारत में संघ केंद्र के समय समान राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, अतः राज्य कार्यपालिका व संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री करता है। इस प्रकार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व राज्यपाल फाल्गु चौहान हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सांसद चुने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 40 सांसद चुने जाते हैं। सदस्य चुने जाते हैं, संसद में सदस्य चुने जाते हैं। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बिहार में लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। झारखंड के पृथक होने के बाद बिहार में वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठ पूजा है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। छठ पर्व बिहार का सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी त्योहार है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में छठ दिन यह पूजा होती है। छठे दिन ये पूजा होती है। छठे दिन ये पूजा होती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है। इसकी गणना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसका व्याख्या है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है। इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक से की जाती है। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होना आवश्यक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह सारे के सारे क्वेश्चन हम अपलोड करते रहेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सर्च कर ना ढूंढना पड़े। और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।